नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बड़का नेता। बिहार में भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये पटना की सड़कों पर बार बार दिख रहा है। बार बार आंदोलन हो रहे हैं, बार बार लाठीचार्ज हो रहा है और किस तरीके से बिहार सरकार परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को उनको धैर्य सिखाने पर तुली हुई है, उनकी बहाली ना देकर उन्हें धैर्य का पाठ पढ़ाने पर तुली हुई है। और उसी का एग्जाम्पल हमें बार बार बिहार की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर फिर से एक बार टीआरई 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एकजुट हो चुके हैं। आसमानी बारिश चालू है लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं और ये अभी भी छाता लेकर अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है। अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। बारिश हो रही है लेकिन आप लोग के हौसले बुलंद हैं। हाँ बिल्कुल। मांगे क्या है आप लोग? टीआरई 4 में 1.2 लाख की वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आप लोगों की मांगे क्या है? देखिए, हम लोगों की मांगे है कि जो वादा सरकार ने खुद किया था कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन मई में जारी करेंगे, अभी तक नहीं जारी किया गया है। तो हम लोगों की मांग है, और नीतीश कुमार जी ने खुद 16 जुलाई को अपने फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से घोषणा किया था कि जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा, तो वही पूरा करे सरकार। 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन, जिसमें 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भी शामिल है, जल्द से जल्द जारी करे, आचार संहिता से पहले जारी करे, नहीं तो फिर हम लोग आगे भी विरोध जारी रखेंगे। यही हम लोग का डिमांड है आज, और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इस पे संज्ञान लें और जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दे, तो चुनाव में हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। नीतीश कुमार की कल की ट्वीट है, वो कहते हैं टीआरई 4 के 27,000 से ज्यादा लोगों को जल्द ही नियुक्ति मिल जाएगी। देखिए, पहले कहा गया 1,20,000, 26,000 तो सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक का उसमें सीट है, तो सिर्फ टोटल भर्ती आप 26,000 कैसे कह रहे हैं? तो ये तो सीट कटौती हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा। युवाओं के साथ न्याय हो और 1,20,000 से अधिक सीटों पे बहाली हो। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया है, आप लोग सब्र कीजिए, टीआरई 5 में सबका नंबर आएगा। तो पहले क्यों बोले 1,20,000 टीआरई 4 में देंगे? पहले ही नहीं बोलते, पहले ही बोलते कि हम 1,000 वैकेंसी देंगे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आपने कहा 1,20,000 देंगे टीआरई 4 में, और आप कह रहे हैं टीआरई 5 का कौन जानता है? आपने कहा था साल में 2 बार एसटीटी कराएंगे, क्यों नहीं कराए आप? तो आपकी बातों पे कैसे भरोसा? कि आपने 6, 8, 10 महीना से आप कह रहे हैं कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, तो शिक्षा मंत्री जी की बातों पे हम लोग कैसे विश्वास करें? तो हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। हम लोग ऑफिशियल लेटर चाहते हैं, 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी है। आप मानते हैं कि चुनावी दावे में फिर से आप लोग को छलने की कोशिश की गई? बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी दावों में हम लोगों को छलने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो युवा जो है अब अग्रसर हैं अपनी प्रोटेस्ट को, मार्च को आगे ले जाने के लिए। और ये युवा अभी देखिए, अभी छाता लेकर जो है काफी लोग तैयार हैं जाने के लिए, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आप लोग प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं? प्रोटेस्ट के लिए तैयार है? आसमानी बारिश हो रही है, रुकेगा प्रोटेस्ट या अभी जारी रहेगा? मैं समझता हूं कि ये बारिश जो है छात्रों को आशीर्वाद के रूप में मिला है, क्योंकि सारे बिहार के 38 जिलों के अभ्यर्थी आज पटना में उपस्थित हुए हैं। लेकिन जब धूप हो जाती है तो हम सभी छात्रों को जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर बारिश मिली हुई है हमको आशीर्वाद के रूप में, तो हमको तो नहीं लगता है कि किसी को डरना चाहिए, क्योंकि हम सारे जितने यहाँ पे अभ्यर्थी जुटे हुए हैं सभी लोग जो है किसान पुत्र हैं। कोई हम लोग नेता के बेटे नहीं है जो एसी में रह के बैठने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग जिस तरीके से कलम चलाना जानते हैं, उसलिए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना भी जानते हैं। इसलिए बारिश को हम आशीर्वाद के रूप में ले रहे हैं। और देखिए कि बारिश हो रही है लेकिन फिर भी हम लोग सारे अभ्यर्थी देखिए कहीं ना कहीं एकदम आराम से खड़े हुए हैं, बिना किसी डर के। बारिश होने रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं। ये हम बता दें कि लगभग 1.5 साल से अभ्यर्थियों का संघर्ष चल रहा है टीआरई 4 की सीटों को लेकर, विज्ञापन को लेकर। लेकिन सरकार जो इन लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने का काम कर रहा है, उस सरकार को भी सबक सिखाएंगे हम लोग। इसलिए इस बार जो है ये हमारा लगातार जो है तीसरा आंदोलन होने जा रहा है टीआरई 4 को लेकर। लेकिन सरकार हमारी मांगों को न सुन रही है न ही समझ रही है, हमें बरगलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए सारे शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी लाखों की संख्या में जो है बिहार में है, वो सारे बिहारी छात्र जो है वोट के दाम पर जो है आपको हटाने का काम करेगा, अगर उनके साथ जो है न्याय करने का काम नहीं किया। यही मेरा सवाल था कि आमतौर पर सरकारें डरती है जब चुनाव पास में आता है और हर मांगों को पूरा किया जाता है, लेकिन आप लोगों पर लाठी बरसाया जा रहा है। सरकार क्यों नहीं डर रही है आप लोगों से, आप लोगों की संख्या से? देखिए, मैं नीतीश कुमार जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट, जब डोमिसाइल को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, चूंकि हटाए भी वही थे 2023 में, लेकिन फिर प्रोटेस्ट हम लोग लगातार करते रहे, डटे रहे, तो फिर डोमिसाइल नीति लगा। तो फिर डोमिसाइल नीति लगने के बाद जब ये सरकार के द्वारा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 1,20,000 सीटों पर विज्ञापन को लेकर जब सोशल मीडिया के द्वारा बताया गया, तो फिर आज जो है ये वादा आप क्यों नहीं निभा रहे हैं?
आप ऊँट के मुंह में जीरा जो दे रहे हैं वो किस अभ्यर्थी के लिए दे रहे हैं? जब आपको जो है डोमिसाइल हटा है तब लाखों की संख्या में आप जो है बहाली दिए और दूसरे राज्य के छात्रों को जो है फायदा हुआ, लेकिन बिहारी छात्रों को जो है ठगने का काम कीजिएगा तो वही बिहारी छात्र एक दिन जो है आपसे भी बदला लेने का काम करेंगे। इसलिए आज जो बार बार ये अभ्यर्थी पटना में 38 जिले से बार बार उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगों को जल्द से जल्द मान लीजिए, नहीं तो ये सारे अभ्यर्थी जो है वोट के दम पर चोट देंगे। और जो 25-37 का आपने दिया है कि 25-37 फिर से नीतीश, अब हो जाएगा 25-37 नहीं चाहिए नीतीश। इसलिए जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कीजिए, नहीं तो हम लोग जो है सरकार बदलने का काम करेंगे। कल ही नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है कि 27,000 से ज्यादा TRE-4 के जो अभ्यर्थी हैं जल्द ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। नहीं देखिए, ये तो मैडम वहाँ आपको बताया ही ना कि बार बार कभी 80,000, आप उससे संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा देखिए आप सीट बार बार बैकलॉग की सीटें जो है आप पहले नहीं जोड़ रहे, पहले बैकलॉग ही निकाल रहे थे। आप बता रहे थे कि नई रिक्तियां आएगी, तो फिर आप जब नई रिक्तियां लाने की बात करते हैं तो ये केवल बैकलॉग की सीटें क्यों दे रहे हैं? आपने बोला था कि जो है कि हम इस बार 50,000 सीटों पर लगभग बहाली लेंगे, ये बोला कि नहीं स्टेट को लेकर जब उन्होंने बात बोला, तो फिर जब आप स्टेट दे ही रहे हैं तो फिर ये 50,000 से भी घटाकर आप 27,000 पर क्यों आ गए? आप किसको ठगने का काम करें? आपने जो वादा किया था 1,20,000 आपके सोशल मीडिया पोस्ट में भी है, JDU के IT सेल में भी है, नीतीश कुमार ने अपने भरे मंच से भी कहा था, शिक्षा मंत्री ने बार बार इस बातों को कहा, तो फिर आप लोग जो है इन छात्रों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री गरिमा रखिए, आप मुख्यमंत्री हैं, कोई साधारण आदमी नहीं है। अगर आपने अपने मुंह से कुछ कहा है तो उसे बात के चलते नहीं। लाखों बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा अपना नौकरी, इन्हीं में बहुत बच्चे हैं जो अपना नौकरी छोड़ के आए नीतीश जी के बात के भरोसे पे कि मतलब वैकेंसी आएगा, हम लोगों को नौकरी मिलेगा। बहुत बच्चे जो दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे हैं, तमिलनाडु, बेंगलोर, वो भी आए कि हम बिहार में अपने घर के आसपास नौकरी करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। लेकिन आप अपनी बात का वैल्यू नहीं रख रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री के पद पे हैं आप। कोई ये नहीं है कि कोई छोटा बड़ा नेता कोई कुछ बोला है, आप बोले हैं, आप उस चीज को लागू कीजिए। हम लोग मुख्यमंत्री अपनी बातों से डिग रहे हैं, अपनी बातों पर अड़िग नहीं है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने तो बार बार जब शिक्षा मंत्री से मिला उनसे तो ये सवाल भी किया था कि आप जो वादा कर रहे हैं, क्योंकि सर आप माननीय हैं और आप ऐसे पद पे हैं जिस पद की गरिमा सबसे ज्यादा है, शिक्षा मंत्री। अगर बिहार का भविष्य अगर कोई बदल सकता है तो एक शिक्षा मंत्री ही बदल सकता है, क्योंकि उनके हाथों में बिहार के सारे बच्चों का भविष्य है। अगर आप अपनी पद की गरिमा को भूल जाइएगा, कि सारे अभ्यर्थी चाहे वो किसी विभाग के हों, किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, वो किस पे भरोसा करेंगे जब आप अपने बातों को लेकर अडिग नहीं रहिएगा। और ये सारे अभ्यर्थी जो आपको दिख रहे हैं बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं हजारों की संख्या में, ये वही बात कर रहे हैं मीडिया में जाकर कि जब आप शिक्षा मंत्री होकर अपने पद की गरिमा को भूलिएगा तो फिर हमारे जैसे अभ्यर्थियों का साथ न्याय कौन करेगा? अच्छा, शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि आप लोगों को भ्रम हो गया है, वैकेंसी जो है काउंट किए जाएंगी और सही आंकड़ों में उनकी बहाली भी की जाएगी। सब्र रखिए, TRE-4 का इंतजार कीजिए। कितना सब्र किया जाए? उन्होंने जब बोला था कि ये जो है सारे सीटों को मिलाकर, देखिए जो है जब TRE-3 का जब गणना हुआ था उसमें उन्होंने बिना रिक्तियों को दिखाए हुए, यानी कि जो भी रोस्टर क्लियरेंस होता है बिना उसके जो है उन्होंने डायरेक्ट बहाली निकाली थी। तो इस बार TRE-4 में चुनाव भी है। आप अगर बात करते हैं रोस्टर क्लियरेंस की, तो अभी तक 1.5 महीना से 2 महीने से रोस्टर क्लियरेंस पे ही आप जो है टिके हुए हैं कि अभी तक रोस्टर जारी नहीं हुआ। कर क्या रहा है आपका विभाग? जब आपकी बातों को नहीं मान रहा है तो किसकी बातों को मानेगा? मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था, मुख्यमंत्री ने जो ये घोषणा किया था कि जल्द से जल्द TRE-4 की बहाली होगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी कि जब आप ही बिहार के सर्वे सर्वा हैं तो फिर क्या विभाग के अंदर सारे सिस्टम को क्या पदाधिकारी चला रहे हैं? क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री का कोई बातों का वैल्यूएशन नहीं रह गया है? और खासकर बिहार में ये अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि बिहार की सरकार गूंगी और बहरी है और छात्रों के साथ यह अन्याय करने का काम करे, यानी कि छात्र विरोधी सरकार है। इसलिए जल्द से जल्द इन सारे लाखों अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय करने का काम कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपसे अपील है कि इन सारे अभ्यर्थियों की मांग को मानिए, नहीं तो सारे अभ्यर्थी जो है आज जैसे सड़कों पर उतर के रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और आपसे जो है आग्रह कर रहे हैं, वो कल आपको जब आप विधानसभा चुनाव में जाइएगा तो वहीं सारे अभ्यर्थी जो है वोट के दम पर आपको सरकार से बाहर करने का काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी चुनौती दी है, क्या कहेंगे? आप अभी बोल रहे थे कि शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं सब्र करिए, हम लोग सब्र करेंगे और शिक्षा मंत्री को खबर है नहीं। शिक्षा मंत्री को खुद खबर है कि कितना सीट है, अब कितना रोस्टर क्लियर हो रहा है, उनका 10 दिन का भी खत्म हो रहा है। वो बार बार बोलते हैं कि 10 दिन में दे दिया जाएगा, 10 दिन में दे दिया जाएगा, तो 10 दिन का सब्र तो 3 महीना हो चुका है। अब कितना सब्र करे? हम कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री से, आप खबर लीजिए शिक्षा विभाग से
आप सबर नहीं करवाइए हम लोग को। आप खबर लीजिए शिक्षा विभाग में कि कितना वैकेंसी है, 3 महीना में आपका कुछ पता ही नहीं चल रहा, बार बार सबर। तब सबर नहीं, इलेक्शन में हम खबर ले लेंगे शिक्षा मंत्री, और साथ ही साथ चचा को भी वो कच्चा में मतलब कहिए कि पलटी मारवा देंगे, मतलब उनका सत्यानाश हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री के चक्कर में ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार भी चले जाएं। तो शिक्षा विभाग से हम यही कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री से कि खबर उबर का बात मत करिए, सबर का बात मत करिए, हम लोग का सबर का प्रतीक्षा का बांध को मत तोड़िए। ठीक है, अगर बांध टूटेगा ना तो फिर समझ लीजिए सैलाब आएगा, और ऐसा जन सैलाब आएगा ना कि 25 में नीतीश हो जाएंगे फिनिश। एगो देखिए, थोड़ा संगीत के माध्यम से हम आपको थोड़ा गाना चाहते हैं। ठीक है, नीतीश जी हमन के देला तू ही पीस जी, नीतीश जी तू ही देला हमन के पीस जी, कहला हल सीट देवो 1,20,000 जी, कहला हल देवो 1,20,000 सीट जी, नीतीश जी हमन के देला तू पीस जी, नीतीश जी हमन के देला तू पीस जी, कहला हल देवो 1,20,000 सीट जी, और दे रहा है 26,000 सीट जी, नीतीश जी अबरी हो जाएवा तू फिनिश जी, ये अबरी तू हो जाएवा फिनिश जी, कर देला तू फॉर्म के कम फीस जी, कम कर देला तू फॉर्म के फीस जी, लेकिन वैकेंसी ना बढ़ेवा हमारा अंदर रह तो थोड़ा थोड़ा टीस जी, नीतीश जी हमन के देला तू पीस जी। तो बस नीतीश जी से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को आप फीस दिए हैं, और अगर वैकेंसी नहीं दीजिएगा, फीस कम कर दिए हैं लेकिन 30 अंदर में है, जब तक बहाली नहीं बढ़ाइएगा। जो आपने बोला था कि 1,20,000 देंगे तो 1,20,000 को दीजिए, बस हम यही कहना चाहते हैं। ये नारे लग रहे हैं, इस वक्त ऊपर जो है आसमान गरज रहा है और नीचे जो है छात्रों की गूंज गरज रही है, और बीच में देखना है कि जीत किसकी होती है, आसमान जीतता है या ये छात्रों के हौसले जो है आज जीतते हैं। क्या कहेंगे सर, आप लोग डटे हुए हैं, बारिश हो रही है, छाता लेकर आप लोग डटे हुए हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग का वही नीतीश कुमार से मांग है कि जो आपने कहे उसको हम लोग का दीजिए, बस यही आप लोग से। हम लोग विशेष नहीं मांग रहे हैं, जो अपनी वादा किया उस वादा को पूरा करें, बस यही हम लोग का मांग है। इनका सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था वो वादा खिलाफी ना किया जाए, इनके साथ जो कही गई थी कम से कम अपनी बातों पर टिके रहे मुख्यमंत्री साहब, इनके साथ धोखाधड़ी ना की जाए। और अगर ऐसा करते हैं, ये सब्र का बांध जब टूटेगा तो जो सैलाब आएगा आने वाले इनके चुनावी इम्तिहान में नेताओं को फिनिश करने का काम करेगा, क्योंकि ये लाखों छात्र, ये सभी वोटर भी हैं और इनके परिवार भी वोटर हैं। सोचिए अगर ये एक एक छात्र अपने आसपास के लोगों से 10-10 वोट काटना शुरू कर दे तो किस लेवल पर वोट कट जाएगा नीतीश कुमार का और एनडीए सरकार का। इसलिए ये चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। अगर अब भी आप नहीं चेत पाए तो फिर आपका भविष्य खतरे में है। इनका भविष्य तो आप खा ही रहे हैं, आपके भविष्य को ये तय करेंगे 1 से 1.5 महीने में। समझ लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत